सो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कार्डिक एरिथमिया के बारे में। तो कार्डिक जैसे आप नेम सजेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्डिक मतलब होता है हार्ट, और एरिथमिया मीन्स यानी हार्ट में जो रिदम्स होती हैं अगर वो एबनॉर्मल हो जाए। ठीक है, वैसे तो अगर हमारी जो हार्ट रेट होती है, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है 60 to 100 बीट पर मिनट होती है, यानी जो हार्ट रेट के जो हार्ट बीट्स जो होती हैं वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती हैं। लेकिन अगर ये कम या ज़्यादा हो जाए, ध्यान से सुनो, जो हार्ट रेट होता है, देखो हार्ट रेट कितना होता है 60 to 100 बीट पर मिनट होता है, लेकिन अगर ये कम या ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो हार्ट रेट होता है ना उसको हम रिदम बोलते हैं। अगर ये रिदम्स नॉर्मल या मतलब एक तरह से एबनॉर्मल हो जाती है ना, नॉर्मल से एबनॉर्मल अगर ये हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं एरिथमिया। ठीक है, तो एरिथमिया क्या होता है, अगर हार्ट रेट कम हो रहा है, ठीक है, अगर हार्ट रेट कम हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं ब्रेडी रिदमिया। ब्रेडी रिदमिया क्या होता है, अगर हार्ट रेट यहाँ पे 60 to 100 से कम जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ज़्यादा हो रहा है, अगर यानी 60 to 100 से ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पे ट्रैकी अरिथमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रैकी अरिथमिया ब्रेडी अरिथमिया आप इसको लर्न कर लो टर्म्स को जो, ठीक है, क्योंकि ट्रैकीकार्डिया ब्रेडीकार्डिया ये आगे और भी ऐसी जो इससे रिलेटेड जो टर्म्स है आपको मिलने वाली है। तो ट्रैकी ब्रेडी को आप याद कर लो। ट्रैकी का मतलब होता है किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, और ब्रेडी मतलब तरह से, ब्रेडी का मतलब क्या आ रहा है, यानी एक तरह से दबाना, किसी चीज़ को डिक्रीज करना। तो यहाँ पे किस चीज़ को डिक्रीज कर रहा है, हार्ट रेट जो है 60 to 100 बीट पर मिनट जा रहा है, ठीक है, उससे ऊपर नीचे जा रहा है, तो इससे हम इसको हम बोल रहे हैं ब्रेडी का अरिथमिया। और ट्रैकी अरिथमिया मतलब ट्रैकी अरिथमिया क्या होता है 60 to 100 अगर बीट पर मिनट से ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखो अब देखो रीजन क्या है इसका। अब आपने देख लीजिए वो अरिथमिया होता है यानी हार्ट रेट जो है अगर वो एबनॉर्मल हो रही है तो इसमें क्या है अरिथमिया। अब इसका रीजन क्या होता है, यानी इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो मेन जो आज का टॉपिक है वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक अरिथमिया। ठीक है, आप इसको रीजन की जगह पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको पैथोफिजियोलॉजी भी कर सकते हो। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक अरिथमिया जो है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखो हमारा जो हार्ट है आपको पता होना चाहिए, हमारे हार्ट के बारे में थोड़ा सा जो चीज़ें होती है आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हार्ट जो है हमारे उसके अंदर ऐसे नोड होती है, एवी नोड होती है, ठीक है, और बेंडल ऑफ ह्यूज होता है, परकिंजे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए होते हैं कि कंडक्शन करते हैं हमारे हार्ट के अंदर। आपको पता है हमारे जो हार्ट है एक तरह से क्या है, उसके अंदर जो इम्पल्स जनरेट होती है वो अपने आप होती है। ठीक है, वैसे तो हमारा जो हार्ट है ना, आपको पता है हार्ट जो होता है जो इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड से एवी नोड के थ्रू फिर बंडल ऑफ हील्स परकिंजे फाइबर के पास जाती है। ठीक है, तो ये इतनी सी एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए हार्ट की। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर ही फोकस करने वाली हूँ। अगर आपको हार्ट की एनाटॉमी नहीं आती है तो हमने इससे पहले जो वीडियोस हमने अपलोड की थी यूट्यूब पर उसमें हमने बात भी की थी जो कार्डिक कैसे जो मतलब एक तरह से कार्डिक सिस्टम हमने वहाँ पे पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ वहाँ जाके विजिट कीजिए और एक बार देखिए उसको। ठीक है, तो तब इस टॉपिक को आप आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी, यानी जो हार्ट की अपने आप जो एक तरह से बीट करने की वो होती है ना, पावर होती है। ठीक है, यानी अपने आप ऑटोमेटिसिटी यानी अपने आप जो नॉर्मल वो हार्ट बीट करता है, ठीक है, वो जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, आपको पता है हार्ट बीट जो होती है वो हार्ट खुद मतलब करता है, ठीक है, इम्पल्स खुद जनरेट करता है और अपने आप हार्ट बीट करता है। तो यहाँ पे अगर वो जो रिदम है, ये जो रिदम है अगर वो एबनॉर्मल हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। तो उसका फर्स्ट रीजन जो है यानी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक रिदम जो है, इसका फर्स्ट जो प्रॉब्लम है ये है एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो फर्स्ट हमारे पास है, अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे जो आपकी रिदमिया है, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका मान लो ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, सॉरी ट्रैकी अरिथमिया हो रहा है। ट्रैकी अरिथमिया में मतलब एक तरह से जो हार्ट बीट है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब नॉर्मल ऑटोमेटिसिटी में यहाँ पे फर्स्ट आपको दिखाया एक्टोपिक फोर्सिस। तो एक्टोपिक फोर्सिस में क्या होता है, जब क्या होता है, देखो अभी आपको जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई एवी नोड तक, एवी नोड से बंडल ऑफ हील्स तक, देन परकिंजे फाइबर पे जाएगी। अगर मान लो एवी नोड के साथ साथ सॉरी ऐसे नोड के, मेन चीज क्या है, ऐसे नोड है, आपने सुना भी होगा जो पेस मेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो मतलब हार्ट में पेस मेकर भी लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो ऐसे नोड्स में प्रॉब्लम कोई हो जाती है तो यहाँ पे पेस मेकर हम यूज करते हैं, तो वो तो दूसरा एक टॉपिक है। लेकिन ऐसे नोड मेन चीज क्या है, ऐसे नोड यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करते हैं, देन वो एवी नोड के पास जाती है, एवी नोड से वो दोबारा बंडल ऑफ हील्स एंड परकिंजे फाइबर के पास जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ऐसे नोड है, अगर देखो मेन चीज क्या ऐसे नोड यहाँ पे कर रहा है इम्पल्स जनरेट, तो ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की। लेकिन अगर ऐसे नोड के अलावा कोई और कर देता है,
जैसे मान लो एवी नोड ने कर दी, ठीक है, मान लो एवी नोड ने इम्पल्स जनरेट कर दी, तो यहाँ पे ऐसे नोड तो कर ही रहा था, तो यहाँ पे क्या किया एवी नोड से पहले, सॉरी ऐसे नोड से पहले एवी नोड ने कर दी। अब एवी नोड कर रहा है तो ऊपर ऊपर से क्या आएगी, ऐसे नोड से की भी वो आएगी, इम्पल्स आएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे डबल डबल जो हो रही है, यहाँ पे फायरिंग हो रही है इम्पल्स की, तो यानी जो इम्पल्स की जो फायरिंग हो रही है वो और भी ज्यादा हो गई, ठीक है। ऐसे नोड तो कर ही रहा था, लेकिन ये भी तो अपने आप में वही जो होती है इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं ना, एवी नोड, बंडल ऑफ ह्यूज, प्रोकिंजे फाइबर, ये भी अपने आप में क्या कर सकते हैं, इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ हल्का सा स्टिमुलस मिलता है ऐसे नोड से, वो अपने आप क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये अपने आप ही, मान लो किसी वजह से ये जो ऐसे एवी नोड है ये भी अपने आप क्या करने लग जाए, जो इम्पल्स की फायरिंग करने लग जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल डबल फायरिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी जो फायरिंग हो जाती है, उस वजह से क्या होता है, और जो हार्ट है उसमें रिदम जो होता है, रिदम जो होती है हार्ट बीट वो इंक्रीज हो जाती है। अब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो हार्ट रिदम्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो यानी एक तरह से जो एक्टोपिक फोकी में क्या होता है, यहाँ पे यानी ऐसे नोड के साथ साथ एवी नोड भी, यानी मान लो और कोई भी जो जैसे और भी हो सकते हैं, और भी जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, हार्ट के, वो भी इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे फायरिंग ज्यादा हो रही है, तो इस फायरिंग की वजह से मेन चीज क्या है टॉपिक का, मतलब ऐसे नोड के अलावा अगर और भी कोई फायरिंग कर रहा है, और भी जिसके पास कैपेबिलिटी है इम्पल्स जनरेट करने की, अगर वो फायरिंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, एबनॉर्मल सोडियम चैनल ओपनिंग। अब देखो आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है, ठीक है, नोडल सिस्टम और नॉन नोडल सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। नोडल सिस्टम अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ये है आपका एक्शन पोटेंशियल, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में पहले भी, तो मैंने देखो यहाँ पे नोट्स भी पहले बने हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया हुआ है यूट्यूब पे भी। तो यहाँ पे नोडल सिस्टम में क्या होता है, नोडल एक्टिव पोटेंशियल में अगर हम देखें, यहाँ पे एस नोड और एवी नोड के अंदर होता है, ठीक है। अभी नोडल, क्योंकि नोडल सेल्स जो होते हैं ना, नोडल सेल कौन से होते हैं, एस नोड और एवी नोड, और नोडल एक्शन पोटेंशियल किस में होगा, ऐसे नोड और एवी नोड के अंदर होगा। ऐसे ही नॉन नोडल सिस्टम होता है, नॉन नोडल एक्टिवेशन एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये किसके अंदर होता है, नॉन नोडल सेल्स के अंदर होता है। ये बंडल ऑफ ह्यूज होते हैं, प्रोकिंजे फाइबर्स होते हैं, और आपके जो कार्डिक सेल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन नोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको नॉन नोडल एक्शन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। अब देखो क्या होता है, अब नोडल सेल, देखो नोडल की जो एक्शन पोटेंशियल आती है वो अलग आती है, और यहाँ पे नॉन नोडल जो नॉन नोडल एक्शन पोटेंशियल होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। आप देख भी सकते हो इसकी जो कर्व है डिफरेंट है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो हमारी नोडल एक्शन पोटेंशियल है, अब देखो नोडल एक्शन पोटेंशियल में आपको जो फेज है ना, 0 फेज, 4 फेज, 3 फेज है, ये आपको लर्न रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्रग्स पढ़ोगे ना तो आप देखोगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 फेज के ऊपर ज्यादा ड्रग्स एक्ट करती हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है इम्पल्स किस वजह से आ रही है, 0 फेज की वजह से आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी इम्पल्स जो है ऊपर जा रही है, ठीक है। देखो मेन चीज क्या है, देखो मान लो यहाँ पे एबनॉर्मल जो सोडियम चैनल ओपनिंग है, मान लो अगर देखो यहाँ पे सोडियम चैनल ओपनिंग मतलब पता है क्या होता है, कि अगर सोडियम बाहर ज्यादा मतलब ओपनिंग हो गया, मान लो सोडियम की चैनल ज्यादा ओपन हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल सोडियम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये आपका है नॉन नोडल सिस्टम की बात करूँ अभी मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर सोडियम चैनल ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ये देखो जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो ऑब्वियस बात है सोडियम अंदर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है, मैंने आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है मैंने पहले यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, स्टिमुलस आएगा, ये आपको थोड़ा सा कर्व इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप एंटी रिदमिक ड्रग पढ़ रहे हो। अरिदमिया को पढ़ने से पहले आपको पूरा कार्डिक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये सिस्टम, ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ से सिंपल मैं आपको इसलिए बताऊंगी कि सोडियम चैनल ओपन होने से क्या होगा। अब देखो सोडियम चैनल ओपन होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो ऑब्वियस बात है ये जो वेव आ रही है, ये देखो यहाँ पे ये फेज लर्न रखना है आपको, 4 फेज, 0 फेज, यहाँ पे 1 2 3 फेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन नोडल एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो आ रही है ये वाली कर्व जो आ रही है, देखो अगर सोडियम ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हमने बात की कि हम अगर एबनॉर्मल सोडियम चैनल ओपन हो रहा है तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसको मान लो अभी तो ये नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो मान लो कि अब देखो अगली जो इससे इम्पल्स आएगी, अगर मैं तो उसको दोबारा एक इम्पल्स सेम बनाऊँ, इम्पल्स सेम ऐसी आएगी ना, ऐसे ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे दोबारा, ये इम्पल्स ऐसे चलती जाएगी आगे, ठीक है। तो यानी एक इम्पल्स मैंने इसको थोड़ा शो ऐसे इसलिए कर दिया क्योंकि देखो टाइम गैप है इसके बीच में, एक टाइम गैप है इसके बीच में, कि ये इस इम्पल्स के बाद इतने टाइम के बाद इतनी इम्पल्स आएगी, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे बनाऊँ तो इतने इम्पल्स के बाद, तो इतने टाइम पीरियड के बाद अगली इम्पल्स शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये टाइम पीरियड है इन दोनों के इम्पल्स के बीच का, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम है, सोडियम मान लो कि यहाँ पे चैनल ओपन हो गई, अब सोडियम ने क्या किया, यहाँ पे इस 0 फेज को वो गया, फॉलो किया। अब 0 फेज में तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगी, यानी सेल जो है अपना एक्टिवेट हो जाएगा। अब सेल एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, अब मान लो क्या हो गया, यहाँ पे एबनॉर्मल सोडियम चैनल ओपन हो गया, ठीक है।
एबनॉर्मल सोडियम चैनल ओपन में क्या होगा, देखो जो जो आपकी सोडियम चैनल की वजह से क्या हो रहा था, आपकी बाद में जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपका एबनॉर्मल सोडियम चैनल ओपन हो गया। अब जो इम्पल्स पहले यहाँ इस टाइम पीरियड पे आनी थी, वो इम्पल्स यहाँ पे पहले ही आ गई। वो इम्पल्स जो है वो पहले ही हमारे पास, ये इम्पल्स यहाँ पर आ गई, ठीक है, ऐसे आ गई। अब देखो ये इम्पल्स तो यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये इम्पल्स क्या हो गई, पहले आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई क्योंकि सोडियम चैनल खुले हो गए हैं, इसके रीजन देखो। अब देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ये कम हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया, यानी इम्पल्स यहाँ पे बार बार, मतलब एक तरह से क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स और ज्यादा आएंगी, यहाँ पे हार्ट बीट और बढ़ जाएगी, रिदमिया और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रिदमिसिटी जब बढ़ेगी यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक तरह से क्या होगा, रिदमिक यहाँ जो रिदम्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे हमारी हार्ट की। तो मेन चीज क्या है, हमें सोडियम चैनल्स को भी यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ेगा। अब देखो जब मेडिसिन हम पढ़ेंगे ना, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो मेन चीज क्या है, इस सोडियम जो है इसको एबनॉर्मल जो ओपन हो रखा है, इसको हमें ठीक करना है, ठीक है। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे जो ये आपके फेस है ना, 4 फेस 2 0 फेस 1 फेस 2 फेस 3 फोर्स, एक बार इनको दोबारा देख लेना, ठीक है, क्योंकि फेसेस के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देखेंगे अपनी, ठीक है। अब देखो जो इस पोटेशियम की वजह से यहाँ पे 4th फेस आ रही है, ठीक है, और सोडियम की वजह से यहाँ पे 0 फेस आ रही है। 1 फेस जो पोटेशियम है, पोटेशियम की वजह से यहाँ पे 1 फेस आ रही है। उसके बाद देखो कैल्शियम की वजह से यहाँ पे 2 फेस आ रही है दोबारा। इस पोटेशियम की वजह से देखो जब पोटेशियम नीचे जा रहा है, दोबारा यहाँ पे 3 फेस आ रही है। तो इस फेसेस को लर्न करना है। देखो ऐसे यहाँ पे, देखो यहाँ पे सोडियम की वजह से 4 फेस आ रही है, कैल्शियम की वजह से 0 फेस आ रही है, पोटेशियम की वजह से 3 फेस आ रही है। तो इन फेसेस को आपको ऐसे लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिगर एक्टिविटी। अब ट्रिगर एक्टिविटी जो होती है कैल्शियम की वजह से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था, देखो यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जब अंदर आता है तो किससे क्या होता है, जो हमारी इम्पल्स है देखो और डिपोलाइज हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम जो है, इसको जो इम्पल्स है इसको नीचे नहीं जाने देता, ठीक है। यानी कैल्शियम मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। एक प्लेटो फेज यहाँ पे फॉलो कर देते हैं। तो कैल्शियम जो है, अगर मान लो कैल्शियम की वजह से यहाँ पे मान लो कैल्शियम के चैनल ज़्यादा ओपन हो गए, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है कैल्शियम भी किस लिए होता है मेन, कि ये भी एक तरह से डिपोलाइजेशन करा सकता है। अब देख सकते हो कैल्शियम ने यहाँ पे डिपोलाइज करी है 0 फेज में, तो यहाँ पे कैल्शियम अगर मान लो आ गया अनवांटेड, तो यहाँ पे तो कैल्शियम जो क्या करेगा, क्योंकि कैल्शियम के पास ऑब्वियस बात है एबिलिटी है बर्स जनरेट कराने की, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या करेगा, बीच में ही यहाँ पे दो क्या कर लेगा, जैसे मान लो बीच में ही यहाँ पे पल्स जनरेट कर देगा छोटी छोटी। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये इम्पल्स जनरेट कर दी और दोबारा इम्पल्स, यानी जो एबनॉर्मल जो इम्पल्स बीच में आ गई है, इसके बाद तो ये इम्पल्स आ जाएगी, मान लो फॉर एग्जांपल ये आ गई, ठीक है। मान लो ये जो बीच में जो इस एक्टिविटी की वजह से ट्रिगर एक्टिविटी, ट्रिगर मतलब जैसे कैल्शियम के ट्रिगर होने से यहाँ पे क्या होगी, एक्टिविटी हुई है। तो अभी कैल्शियम ट्रिगर जो एक्टिविटी, या बोलो ट्रिगर एक्टिविटी आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई है ये एक्टिविटी भी यहाँ पे एरिथमिया कोज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है री एंट्री एरिथमिया। अब री एंट्री एरिथमिया क्या होता है, देखो यहाँ पे दो तरह से होते हैं। फर्स्ट है एनाटॉमिकली और दूसरा होता है फंक्शनली। एनाटॉमिकली में क्या होता है, देखो एनाटॉमी में क्या होता है, हार्ट में जो एनाटॉमी होती है वही इसमें प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ये हमारा हार्ट है, अब इस हार्ट में ये ऐसा नोट है, ये भी नोट है, ये अभी परगेंजे फाइबर सेम बंडल ऑफ फ्यूजन में अभी बना नहीं रही यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हार्ट ऑफ ऐसे नोट से यहाँ पे जो इम्पल्स जाती है, पहले एवी नोड, पहले यहाँ पे जाएगी एट्रियम, दोनों एट्रियम के पास जाएगी, देन एवी नोड के पास जाएगी। तो एवी नोड से दो जगह से हमारे पास क्या आती है, इम्पल्स आती है, ठीक है। एक तो इस वाले एट्रियम से, इस वाले एट्रियम से, यानी दो जगह से यहाँ पे आ रही है। उसके बाद देखो बंडल ऑफ फ्यूज, देन परगेंजे फाइबर के पास जा रही है ऐसे, ठीक है। अब परकिंजे फाइबर के पास गई। अब नॉर्मली क्या होता है, हमारे नॉर्मल हार्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो एक बार इम्पल्स आकर यहाँ तक, ठीक है, वेंट्रिकल्स तक एंड होता है ना यहाँ पे, तो वेंट्रिकल्स पूरा यहाँ पे कवर करके यहाँ पे जो इम्पल्स है वो खत्म हो जाती है। लेकिन एनाटॉमिकली कुछ क्या होता है, जैसे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, एक तरह से क्लासिकल पाथवे होता है, यहाँ पे एक तरह से ट्रिगर जोन होता है। वैसे ट्रिगर जोन अच्छा वर्ड नहीं है, मतलब एक तरह से क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे तक क्या होता है, आपकी जो इम्पल्स है वो खत्म हो जाती है। लेकिन मान लो कि एनाटॉमिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे भी जो इम्पल्स है यहाँ पे इसमें जाकर, तो यहाँ पे टाइप ऑफ एक तरह से इम्पल्स जनरेट करने के लिए होता है, टाइप्स ऑफ सेल होते हैं एनाटॉमिकली प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक तरह से डिसीजेस का एक कोज कर देते हैं, बीमारी कोज कर देते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे सिंड्रोम का नाम भी अब लिखा हुआ है, मैं आपके इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब देखो यहाँ पे इम्पल्स खत्म हो गया आगे, ठीक है। अब मान लो जब यहाँ पे खत्म होते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से जो इम्पल्स है यहाँ पे कैच हो जाती है, ये इम्पल्स यहाँ पे कैच करके दोबारा फिर यहाँ पे
इम्पल्स जनरेट करता है। अब देखो मान लो इस जो हार्ट है, हार्ट को तो पता है कि मैं ऐसे नोड यहाँ पे ऐसे नोड तो भेजेगा ही भेजेगा, कि ऐसे नोड का काम क्या है यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करना। अब मान लो यहाँ से भी इम्पल्स जा रही है, यहाँ से भी इम्पल्स जा रही है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ की इम्पल्स जो है इसने ले ली, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब इसने इसके एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे ये भी अपने इम्पल्स जनरेट करेगा। अब ऐसे नोड तो ऐसे अपने इम्पल्स जनरेट करते ही है, वो क्यों रुकेगा। अब यहाँ पे इसकी ये तो कर ही रहा था ऐसे नोट तो इम्पल्स जनरेट, अब ये भी करेगा, यानी अब डबल डबल यहाँ पे जो इम्पल्स हैं वो जनरेट हो जाएंगी। मेन चीज़ ये है, यानी यहाँ पे और भी जो इम्पल्स है इम्पल्स की फायरिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। इम्पल्स की फायरिंग ज़्यादा होगी तो यहाँ पे एनर्जी में और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी कंडीशन को हम वॉल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में बोल देते हैं, कहीं पर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लासिकल पाथवे बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल पाथवे, ये एक तरह से है, ठीक है। एक बार पूरा लिख लेना अपने पास अपने आप। तो उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल। फंक्शनली जो है फंक्शन मैं आपको बताती हूँ। देखो मेन चीज़ क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता रही हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे नोड है, फॉर एग्जांपल ऐसे नोड, पता ना हार्ट में कहाँ होते हैं, तो ऐसे नोड है, तो ऐसे नोड जो होते हैं, ऐसे नोड के बाद यहाँ पे जो इम्पल्स आती है वो एवी नोड के पास आएगी। अब एवी नोड के पास जो इम्पल्स आती है ना, वो दो जगह से आती है, मैंने बताया था ना, ऐसे दो जगह से ऐसे एवी नोड आएगी। जैसे इम्पल्स जो है, अब आपको पता है हार्ट, मैं पूरा नहीं बना रही हार्ट, बस ऐसे नोड समझ लो कहाँ पे होता है हार्ट के अंदर, और एवी नोड ही है। तो यहाँ पे ऐसे दो तरह से इम्पल्स आती है। जैसे मान लो एक ऐसे नोड से दो इम्पल्स आती है, एक यहाँ से इम्पल्स आएगी और एक यहाँ से इम्पल्स जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा बना देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बेकार बन गया। जैसे ऐसे नोड ये है, ठीक है, ये ऐसे नोड है, इस ऐसे नोड से फर्दर क्या होगा, इम्पल्स जाएगी। इम्पल्स जा रही है कहाँ पे, एवी नोड के पास, ठीक है। एवी नोड के पास जा रही है, ये एवी नोड है। अब एवी नोड से दो तरह से इम्पल्स आती है, एक यहाँ से आती है, एक यहाँ से आएगी इम्पल्स। अब जो इस साइड से इम्पल्स आ रही है वो फास्ट होती है थोड़ी सी, ठीक है। इस साइड जो आएगी वो फास्ट पाथवे को फॉलो करती है, यहाँ पे ये स्लो पाथवे को फॉलो करती है, यानी इस साइड से जो पाथवे इम्पल्स आएगी वो फास्ट होगी, ठीक है। यहाँ से फास्ट इम्पल्स आ रही है और यहाँ से स्लो इम्पल्स आ रही है, ठीक है। ये चीज़ देखना। और देखो अब ये इम्पल्स फास्ट वाली इम्पल्स इससे पहले निकल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है फास्ट इम्पल्स है तो नीचे चल जाएगी जल्दी जल्दी, उसके बाद बंडल ऑफ फिजिक्स पर कितने फाइबर के बाद चली जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो अब देखो जब ये फास्ट वाली है ना, फास्ट वाली यहाँ पे यहाँ से ना इसको भी इनिबिट कर देगी, इस स्लो वाली को भी इनिबिट कर देती है। जब तक ये नीचे आती है ना, तब तक ये नीचे जाके इसको भी इनिबिट कर देती है यहाँ पे आके, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। अब मान लो किसी वजह से इस फास्ट वाली के अंदर यहाँ पे कुछ एक तरह से ब्लॉकेज हो जाता है, यानी इस जो इम्पल्स है इस इम्पल्स को नीचे आने में टाइम लग जाता है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये देखो ये तो ब्लॉक हो गई आराम से यहाँ पे। अब यहाँ पे जो स्लो वाली, अब स्लो वाली तो काम करती रहेगी अपना, स्लो वाली तो नीचे आता है, क्योंकि स्लो वाली कौन रोक रहा था, फास्ट वाली रोक रहा था आगे, ठीक है। अब स्लो वाली जब ये होगा, स्लो वाली का क्या करता है, अब ये तो फास्ट वाली तो रुक गई, ब्लॉक हो गई। ये जो ब्लॉकेज होती है ना, ये बिल्कुल रैंडम टाइम के लिए होती है, मतलब जैसे टेम्परेरी होती है, ये कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन मान लो अब देखो ये तो ब्लॉक हो गई, मान लो चाहे थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हुई, लेकिन हुई तो है ना। अब देखो ये जो है इधर ऐसे नोड है, सॉरी स्लो वाली है, ये स्लो वाली नीचे तक जाएगी। अभी यही नीचे जाके वो करेगी, मतलब इम्पर्सनेट करने वाली है। और ये क्या करती है इस वाली, अब देखो जैसे ये फास्ट वाला इसको इनिबिट कर रहा था ना, ऐसे ही स्लो वाला इसको इनिबिट करेगा फास्ट वाले को, ठीक है। अब देखो इसने एक बार इनिबिट कर दिया, अब देखो कुछ टाइम बाद जो ये था टेम्परेरी था, ये तो मतलब हट जाएगा। अब तो ऊपर से क्या आएगा, दोबारा फास्ट वाली आएगी, ठीक है, सेकंड राउंड के अंदर, ठीक है। अब ऊपर से फास्ट वाली आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो स्लो वाली ना, स्लो वाली अपने आप चलती रहेगी, कि इसकी जो रिदम है वो खराब हो चुकी है। अभी स्लो वाली जो है अपने आप भी बढ़ रही है, नीचे जा रही है, फिर अपने आप बढ़ रही है, यानी एक तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो इम्पल्स की फायरिंग हो रही है। तो इस केस में भी हमारी जो है फंक्शनल केस में भी यहाँ पे जो इम्पल्स सॉरी रिदम है जो हमारी, वो भी ए रिदम हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी रिदम जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से जो पैथोफिजियोलॉजी थी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी तो आप हमें पूछ सकते हैं। वैसे तो ये सारे हमने पढ़ा है अभी, बहुत ही नया था आपके लिए, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपको समझ आएगा तो ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट में। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।